नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सियासत में कब कौन क्या बोल दे और सियासी फिजाओं में किसकी गूंज कब सुनाई देने लगे, कहा नहीं जा सकता। इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में राज्य के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का अजीबोगरीब बयान गूंज रहा है, जिसमें उन्होंने परिवारों को तोड़ने वाली शराब पर नई शिक्षा देते हुए शराब को लोगों को एकजुट करने वाली बता डाला। मंत्री टेकाम का शराब को लेकर दिए गए इस ज्ञान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंत्री जी समाज को क्या पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं और क्या मंत्री जी की शिक्षा पर सूबे की सरकार भी इत्तेफाक रखती है। खैर, मंत्री टेकाम की ये बात क्यों कही ये तो वही जाने, लेकिन उनके बयान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं सरकार टेकाम के बयान को वर्तमान राजनीति में कटाक्ष बता रही है। हरिवंश दयाचंद जी ने ये मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती मधुशाला, लेकिन सब में नियंत्रण, आप नियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे लगता है वो तो दारू के पक्ष में बोलने रहते, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हम लोग कभी कभी उसका उपयोग करते हैं, चुनाव में कभी उपयोग करते हैं, बाकी जगह उसका उपयोग करते हैं। ये कराता है तो दारू के विषय में ये कहा गया कि दारू मतलब दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। कितना डाइल्यूशन हो, डाइल्यूशन उसमें हो सकता है डाइल्यूशन। उसके बाद उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं कि ये मानो खट मार दिए पूरा खत्म हो गया दारू को। अब वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि स्कूलों के बाजू में शराब बिक रही है। गांव गांव में कोचिए पान डिब्बे और चाय डिब्बों में बच्चों को कप में शराब पिला रहे हैं, उसको तो वो रोक नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अगर इस प्रदेश का शिक्षा मंत्री ही लोगों को शराब के फायदे बताने लगे तो उस प्रदेश का फिर भगवान मालिक है, वहां की शिक्षा व्यवस्था का भगवान मालिक है। कार्यक्रम में गए थे और नशा के विरुद्ध ही था। और डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी मेरे से भी और ब्रिजमोहन जी से भी वरिष्ठ, विधानसभा में हम दोनों से भी वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, वर्तमान राजनीति में कटाक्ष था, मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मधुशाला। उन्होंने हरवंश राय बच्चन के मधुशाला की कविता का उल्लेख किया था। तो ये तो उनका विद्वता है कि मधुशाला की जिस कविता का उल्लेख करके देश की वर्तमान राजनीति में जो धर्म के नाम पर वोट बांटने का, लोगों को बांटने का जो प्रयास हो रहा है, उसको रोकने की बात थी। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम इन दिनों अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं। इससे पहले भी वे सड़क को लेकर के एक बयान दे चुके हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे गंगेश त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय जी, आपने भी ये बयान तो सुना होगा शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, प्रेम सिंह टेकाम जी बहुत हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं जी। मध्य प्रदेश के समय भी मंत्री थे और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी लगातार विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं और डॉक्टर हैं। प्रदेश के हमारे बहुत ही आदरणीय शिक्षा मंत्री, आदिवासी कल्याण मंत्री, समाज कल्याण मंत्री कई पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वो एक अपने विधानसभा क्षेत्र के बलरामपुर जिले के एक स्कूल में जी नशे विरोधी कार्यक्रम में गए थे और नशे विरोधी कार्यक्रम में जब कोई व्यक्ति जाता है जी तो नशा के खिलाफ भी बात करता है और नशे को लेकर भी बात करता है। और जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो वीडियो चल रहा है, वो आधा अधूरा वीडियो है। वो उनकी पूरी बातों को नहीं दिखाया जा रहा है कि उस पूरे कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने क्या क्या कहा। सिर्फ उन 2 लाइनों को जो प्रसिद्ध कवि, जो इस देश के ख्यातिमान कवि थे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 लाइनें दिखाई जा रही हैं और ड्यूरेशन और डायल्यूशन को दिखाया जा रहा है जी। उन्होंने उसके पहले क्या कहा और उसके बाद क्या कहा। अगर वीडियो वायरल करना है तो पूरे कार्यक्रम की वीडियो वायरल की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी RSS जो इस देश में अफवाह फैलाने के लिए जानी जाती है, जो इस देश में झगड़े कराने के लिए जानी जाती है,
अभी बृजमोहन जी को सुन रहा था मैं आपके चैनल पे। जी बृजमोहन जी कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री और क्या करेंगे, स्कूल के बगल में शराब बिक रही है। जितनी दुकानें आप छोड़ के गए हो बृजमोहन जी, उन्हीं दुकानों को हम चला रहे हैं। हमने 153 दुकानें कम की है। जब 2003 में आपको सरकार दी गई थी, जब रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो 400-300 करोड़ का ये व्यापार हुआ करता था आबकारी का। आपने उसको 5,000 करोड़ का व्यापार बनाया। और आपके समय में रमन सिंह जी और बृजमोहन जी, आपके समय में गोवा से भी ऊपर था छत्तीसगढ़। शराब बेचने में, शराब की खपत में नंबर 1 था। आज तो देश में 18वें नंबर पे है खपत में। गुजरात जहां के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, गुजरात मॉडल, जहां पे शराब बंदी है आजादी के बाद से ही, वहां पे शराब, जहरीली शराब पी के प्रत्येक साल हजारों लोग मर रहे हैं। जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में बगल में सरकार है, जिसके कोचिए रोज छत्तीसगढ़ में घुसने की कोशिश करते हैं। हमारी पुलिस उन्हें और तस्करों को रोज पकड़ती है। जी तो शराब का ज्ञान भाजपा न दे, नैतिकता भाजपा के पास नहीं है। जहां तक मंत्री जी के बयान का सवाल है, इस विषय पे आप डिबेट कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ उन्होंने नशे के खिलाफ पूरी बातें की और हरबंस राय बच्चन की उस कविता को पढ़कर केंद्र सरकार के लिए कटाक्ष किया कि आप तो मंदिर मस्जिद की बात करके लोगों को लड़वा रहे हैं। हरबंस राय बच्चन जी ने कहा था कि मसाला मेल कराती है। नेशनल हाईवे की सड़कों की दुर्दशा को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचते हैं कि अगर सड़क खराब रहेगी तो एक्सीडेंट कम होगा। ये कटाक्ष किया गया है, ये बंद किया गया है। और अगर जनता को छत्तीसगढ़ की दिखानी है तो पूरी वीडियो वायरल किए जाए, पूरी सभा की बातें वायरल की जाए। प्रेम सिंह टेकाम को अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है और शराबबंदी को लेकर कांग्रेस को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो अभय नारायण जी का कहना यह है कि वो एक कटाक्ष था, वो एक कटाक्ष था। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्पित है। जी जी, राजकुमार जी, आपने अभय नारायण जी की बात सुनी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए भाई साहब, ये तो कांग्रेस का चरित्र को बता रहे हैं अभय नारायण जी, और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले जो आबाकारी मंत्री कवासी लखमा जी हैं, उनका भी कोरोना काल में बयान आया था कि जब तक छत्तीसगढ़ का मजदूर शराब नहीं पी लेता उसे नींद नहीं आती। इसके पहले इनके एक और मंत्री जो भूपेश बघेल जी के बहुत करीबी है और पसंदीदा मंत्री हैं, शिव डहरिया जी, उनका भी जो सरगुजा में घटना हुई थी, अब बलात्कार की घटना पर उनका बयान आया था कि छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार की घटना हुई है वो छोटी घटना हुई है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सबसे ज्यादा किसी को अपमानित कर रही है तो महिलाओं को अपमानित कर रही है। जिस शराबबंदी पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का काम किया, आज हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे शराब दुकान कम हुई है। 100 शराब दुकानें जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन से 100 जो दुकानें हैं नई खुली है और 100 दुकानें खुलने के साथ दुकानें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 11 बजे खुलती थी, उसका समय इन्होंने बढ़ाकर सुबह 10 बजे कर दिया और जो रात को 8 बजे बंद होती थी उसका समय बढ़ाकर 9 बजे कर दिया। और घर घर में जो है ये होम डिलीवरी कर रहे हैं शराब की, ऑनलाइन शराब की बिक्री हो रही है। छत्तीसगढ़ का जो युवा है उसे भूपेश सरकार ने भले रोजगार नहीं दिया, लेकिन जो है वो ऑनलाइन पौवा में ऑफर चल रहा है दिव्यांशु जी 16 पौवा में 1 पौवा फ्री है। जो है युवा हमारा जो छत्तीसगढ़ का पढ़ा लिखा हमारा युवा भाई है वो 16 पौवा मंगाता है, 1 पौवा खुद पीता है और 15 पौवा को बेचता है। भूपेश बघेल जी इस प्रकार से शराब के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रोजगार का सृजन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रेम सिंह टेकाम जी जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा इस प्रकार की जो बात की गई है, इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का नहीं हो सकता। इस सरकार के जाने का समय आ गया दिव्यांशु जी, 1 साल की और देरी है, 1 साल के बाद राजकुमार जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा, सरकार बनाई कोई भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया है और लगातार इनके मंत्री जो है छत्तीसगढ़ की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। एक मंत्री कहता है कि छत्तीसगढ़ का नागरिक जो है मजदूर भाई जब तक शराब नहीं पीता उसे नींद नहीं आती। एक जो है प्रेम सिंह टेकाम जी जो शिक्षा मंत्री वो शराब के फायदे बता रहे हैं। एक जो मंत्री जो है भूपेश बघेल सरकार जी के वो जो है जो बलात्कार की घटना को छोटी घटना। राजकुमार जी अरे सुनिए तो राजकुमार जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभय नारायण जी का कहना ये था, वो ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के कहने का तात्पर्य कुछ और था, वो कटाक्ष कर रहे थे। हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता उन्होंने वहां पर कोट की है वो कटाक्ष कर रहे थे। इस समय वर्तमान में जो स्थिति चल रही है देश में, उनका कहने का वो मतलब नहीं था। वो बोल रहे हैं कि उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था। क्या कहेंगे इस पर? ये तो बयान बदलना जो है कांग्रेस की पुरानी वो है, ये कोई नई बात तो है नहीं। जब भी कोई बात वायरल होती है और इनको लगता है कि बात हमारे विपक्ष में जा रही है
अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा टीएस द्विवेदी का भी बयान आया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की औकात नहीं कि भुगतान कर सके। कर्मचारी नेताओं से बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जी। बाद में टीएस द्विवेदी ने स्वीकार किया कि शब्दों के चयन में गलती हुई। कम से कम उस व्यक्ति ने स्वीकार तो किया। जी। इन्हीं के सरकार के जो मंत्री है टीएस द्विवेदी, 11,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने भेजा था, उनके वापस जाने पर पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो बयान भूपेश सरकार के मंत्रियों के आ रहे हैं, विधायकों में बहुत ज्यादा आक्रोश है और अभी बहुत सारे मंत्री और भी इस्तीफे देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की जनता में भी बहुत आक्रोश है। युवाओं को छलने का काम किया, महिलाओं को छलने का काम किया, किसानों को छलने का काम किया, सभी वर्गों को छलने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने किया है और इसका खामियाजा 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चलिए 2023 का 2023 में देखें, अभी 2022 चल रहा है, अभी अपन 2022 में रहते हैं और मुद्दे पे रहते हैं। चलिए मैं गंगेश जी का रुख कर लेता हूं। गंगेश जी, आपने भी ये बयान सुना शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम जी का, और पहले भी वो एक बयान सड़क को लेकर के इस तरह का दे चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर गंगेश जी? हाँ, देखिए शिक्षा मंत्री का जो वीडियो आया था उसको देखे तो छात्र वीडियो लगता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है ये केवल एक छोटा फिल्म का दिखाया जा रहा है, जिसको मैं उदाहरण दिया था। और हरिवंश बच्चन की परीक्षा की एक तरह से अपने आप में बड़ा उदाहरण है। वो कटाक्ष है समाज से, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रधानमंत्री को वो आगे लागू हो पाई। इसको लागू करने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। पिछली बार पिछले महीने में कमेटी की बैठक हुई थी, कमेटी की बैठक को पूरी स्टडी करने चली गई है। मुझे लगता नहीं कि साल भर में शराबबंदी को लागू करने की स्थिति आएंगे। और इस मामले में शिक्षा मंत्री, चूंकि शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा का सवाल है, वो प्रदेश के शिक्षा का आईना होता है, तो इस मामले में शिक्षा मंत्री को अपना रुख एक बार सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार को उनको सामने करना चाहिए उनके कहने का आशय क्या था। ये अभी तक निकल के सामने नहीं आ पा रहा है कि शिक्षा मंत्री एक्चुअली कहना क्या चाह रहे थे। वीडियो वायरल से बहुत कुहासा आ गया है। कुहासा तभी छटेगा जब शिक्षा मंत्री स्वयं आके अपना बयान देंगे कि उनके कहने का आशय क्या था। तो ये बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जी गंगेश जी, लेकिन अभय नारायण जी का कहना यह है कि शिक्षा मंत्री को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, शिक्षा मंत्री को किसी भी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उनका मंतव्य स्पष्ट था। क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है, मैं उसी इस पर पेश कर रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री जो होता है शिक्षा का आईना होता है। प्रदेश की पूरी 56,000 स्कूलों में वो एक तरह से मुखिया है, उनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति है। और उनके नाम जिस तरह से कुहासा, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, मतलब पूरे देश में वायरल हुआ है वीडियो, और पूरे देश से हम लोगों को आज फोन आ रहा है आखिर ये मामला क्या है। तो ये जो कुहासा आ गया है, इसको स्पष्ट तो करना ही पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल मामला क्या था। जब तक उनकी तरफ से बयान नहीं आएगा तब तक कोई इसको सही तरीके से मानेगा नहीं। और बदनामी होगी, इसमें सरकारी बदनामी हो रही है, लोग इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना, देखिए शिक्षा मंत्री है, डॉक्टर है, ऊपर से आदिवासी समाज के, मैं चीज जोड़ना चाहूंगा। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को 6 लीटर तक शराब बनाने की छूट है। तो इसीलिए एक बड़ा कारण है कि स्टडी की जो बात होती है ना, कि आदिवासी क्षेत्र में इसको लागू करना बहुत कठिन है, क्योंकि लोग अपना खुद मोबाइल की शराब बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, और उनका पारंपरिक उसको यूज होता है। और शिक्षा मंत्री भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो ऐसे में ना कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। यहाँ पे स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। जी जी, चलिए मैं एक बार फिर से रुक करता हूं अभय नारायण जी का। अभय नारायण जी, अभी आपने बात सुनी गंगेश जी की, और राजकुमार जी ने भी ये बात कही है, और उनका इशारा इस तरफ है कि आपकी सरकार की जो शराब नीति है उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने खामी बताई है, और वो ये कह रहे हैं कि स्कूल के बगल में शराब बिक रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शराबबंदी को लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं जी। हमारे घोषणा पत्र में है कि हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी के दुष्परिणाम और शराबबंदी करने के बाद समाज में क्या स्थिति बनेगी, इसके अध्ययन को लेकर एक कमेटी बनाई गई जी। उस कमेटी का भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टी जो छत्तीसगढ़ में दूसरे दल भी है, बसपा है, जोगी कांग्रेस है, इन लोगों ने बहिष्कार किया हुआ है। ये उस कमेटी में जाते ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कि ये शराबबंदी के खिलाफ नहीं है। इन लोगों ने ही शराब का सरकारीकरण किया है। रमन सिंह सरकार के राज्य में ही ठेके से सरकारी दुकानें हो गई और सरकार शराब बेचने लगी जी। छत्तीसगढ़ की सरकार जब भूपेश बघेल की बनी तो उसी व्यवस्था को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दुकान कम करते हैं, प्रयास करते हैं खपत कम हो, लेकिन अगर खपत बढ़ती है तो कोई ना कोई सामाजिक कारण है। ये सरकार के आदेश से, सरकार के कानून बनाने से ये समस्या का हल नहीं होगा। ये समस्या का हल होगा जब सभी राजनीतिक दल कसम खाएं कि वो चुनाव में शराब का उपयोग नहीं करेंगे,
जब सभी समाज के लोग ये कसम खाएं कि समाज के किसी भी कार्यक्रम में शराब का उपयोग नहीं होगा, जब हम अपने बाल बच्चों और अपने आसपास के लोगों को शराब से दूर करेंगे, नशे से दूर करेंगे। जहां तक बयान का बात है, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मेरे मसूरी के विधायक हैं, मैं मसूरी विधानसभा का निवासी हूँ, डॉक्टर हमारे कृष्णमूर्ति बांधी जी। बांधी जी ने बयान दिया था कि शराब से दूर जाना है तो गांजा और भांग की ओर युवाओं को ले जाओ। तो बांधी जी ने किस प्रयोजन में कहा होगा, क्यों कहा होगा, इस पे भी डिबेट हुआ, इस पे भी बात हुई। आज डॉक्टर साहब के बयान पे भी बात हो रही है। लेकिन हम मूल में अगर जाएं और इस डिबेट को सार्थक करना है तो हम डॉक्टर साहब बांधी जी के बयानों को छोड़कर समाज में जन जागरण करें, और इसको लेकर सरकार बड़ा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी भारत वाहिनी का गठन किया था, लेकिन भारत वाहिनी कितनी कारगर हुई। एक तरफ सरकार शराब बिकती रही, एक तरफ भारत माता वाहिनी प्रचार करती रही। आज हम लोगों ने राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से नौजवानों को प्रेरित किया है कि शराब से दूर रहना है। हम कोशिश करेंगे कि उस मितान क्लब में वही लोग आए जो नशे से दूर रहें, नशे के खिलाफ जन जागरण करें, और शराब ही नहीं, जो सूखा नशा है, जो गांजा है, भांग है, अपराध की लत है, इन तमाम चीजों को दूर करना है तो इसके लिए जन जागरण करना पड़ेगा। सरकार का कानून से ज्यादा सामाजिक कानून बनना चाहिए, सामाजिक प्रतिबद्धता होना चाहिए, और सभी राजनीतिक दल के लोग ईमानदारी से इस पर काम करें। भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगाए, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाए, ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रेम साय सिंह जी इतने वरिष्ठ हैं कि वो नशे के पक्ष में बोल ही नहीं सकते। अगर वो उन्होंने बोला तो कटाक्ष किया है, अगर उन्होंने बोला तो उदाहरण दिया है। और मधुशाला का पाठ तो हमारे राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी किया करते थे, जो देश के सर्वोच्च नेता थे। वो मधुशाला की तारीफ करते थे, मधुशाला की लाइनें पढ़ते थे। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश के हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री, हम सबके सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं अपने शब्दों को सुधार कर स्वीकार करता हूँ, और आज भी हम सब उनकी इज्जत करते हैं। वो मधुशाला का पाठ किया करते थे, वो हरबंस राय बच्चन की कविता पढ़ा करते थे, खुद बहुत अच्छे कवि थे। तो अगर डॉक्टर साहब ने कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उसके अच्छाइयों को ले। उन्होंने और भी बातें वहां कही होंगी नशे के खिलाफ। चलिए मैं जी अभय जी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने शराब का सरकारीकरण किया और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी वो नाम ले रहे थे यहाँ पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मैं समझता हूँ, सबसे पहले जो शराब को जो सरकारी उसमें लाया गया, उसके पीछे मंशा ये थी कि धीरे धीरे शराब दुकानों को बंद करके प्रदेश में शराब मुक्त जो सरकार का सपना था उसे साकार करना था। और वो इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार लगातार आगे बढ़ रही थी, और कांग्रेस ने उसी को आत्मसात करते हुए अपने घोषणा पत्र में इस बात को लिया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पूर्ण शराबबंदी इस राज्य में लागू होगी। और सरकार भी बन गई, और मैं समझता हूँ इसलिए सरकार बन गई क्योंकि महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट दिया। क्योंकि पति शराब पिए, बेटा शराब पिए, देवर शराब पिए, जेठ शराब पिए, ससुर शराब पिए तो प्रधानित महिला होती है। और इन्होंने एक शराबबंदी तो नहीं की, एक कमेटी का गठन कर दिया। अब कमेटी का गठन किए इनको 4 साल हो गया, 4 साल में अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि करना क्या है। अब मुझे लगता है कि जितनी शराब पूरे प्रदेश में 1 नंबर में सरकार के माध्यम से बिक रही है, उससे ज्यादा 90% जो शराब है कोचियों के माध्यम से घर घर में पहुंच रही है। सरकार की ऑनलाइन नीति भी है जिसमें शराब की डिलीवरी, होम डिलीवरी हो रही है। अब कोरोना काल में हमारे बच्चों को दूध मिला नहीं मिला, हमारी सरकार ने घर घर में शराब पहुंचाने का काम किया है। यह भी छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है। और जहां तक मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि कहीं स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, ये कांग्रेस के दम्भ को दिखाता है, ये कांग्रेस के घमंड को दिखाता है। और आपसे बताना चाहूंगा दिव्यांशु जी, यहाँ जब तूफान ज्यादा आता है तो कश्तियां डूब जाती है, और जब घमंड बढ़ जाता है तो हस्तियां डूब जाती है। कांग्रेस से डूबने का समय है। जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो उनसे जनता क्या उम्मीद करेगी, और जनता सब समझ रही है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की कांग्रेस सरकार चल रही है, किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों में भी मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा संतोष की भावना है, और इसका परिणाम जो है आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, राजकुमार जी की बात पर क्या कहेंगे? देखिए, राजकुमार राठी जी हो या भाजपा के कोई भी प्रवक्ता जब डिबेट में आते हैं तो ये सरकार जाने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली, इनको ये उबर नहीं पाया है कि सत्ता कब मिले। ये सत्ता के लिए बेचैन है, और पूरे 4 साल में
इस सरकार के ऊपर न तो कोई आरोप लगा सके हैं, इस सरकार की किसी योजना पे आरोप लगा सके हैं। ये केवल और केवल किसी मंत्री का बयान पढ़ लेंगे, केवल कांग्रेस के मंत्रियों का नाम लेके 4 साल की राजनीति कर रहे हैं। अभी नया अध्यक्ष खोज लिए, नया नेता प्रतिपक्ष खोज लिए। पहले अग्निवीर धर्मलाल कौशिक जी बन गए, जो 4 साल से पहले रिटायर हो गए। जी, अभय नारायण जी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन उसके स्थान पर आपने एक कमेटी का गठन कर दिया, और वो ये भी पूछ रहे हैं कि इस कमेटी को गठित करने से फायदा क्या हुआ? हमने शराबबंदी घोषणा पत्र में लिखा है, हम उसको करेंगे। हमने कमेटी बनाया दुष्परिणाम को जानने के लिए। आपको याद होगा लॉकडाउन में जी, बिलासपुर में रहने वाला हूं, बिलासपुर के धर्मलाल कौशिक जी के विधानसभा में जब लॉकडाउन में शराब बंद था तो लोग वहां पे स्प्रीट पी करके करीब 9 से 11 लोग मर गए थे। गांव के लोगों ने स्प्रीट का सेवन किया था। लोग विकल्प खोजने लग गए थे। लोग जो हाथ धोने का सैनिटाइजर था उसको पी रहे थे। तो जो नशे का आदी हो जाता है, जो नशे के जिसको लत लग जाती है, उसको हमने अस्पताल खोल के रखा है। सामाजिक संस्थाएं मदद कर रही हैं। माँ बाप पूरी तरह से उसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन नशे की लत खत्म नहीं होती। मैंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस छोड़ के अगर हम लोग सामाजिक स्तर पे आ जाएं और सामाजिक रोक लगाने का काम करें, अपने अपने परिवार में, अपने अपने समाज में, अपने अपने धार्मिक और जातिगत संगठन में अगर हम लोग शराब पे पाबंदी लगा दें तो सरकार का कानून अपने आप पास हो जाएगा। जी, तो आप ये मानते हैं कि सामाजिक स्तर पर ये पहले होना चाहिए। चलिए, मैं गंगेश जी से एक सवाल, मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछता हूँ कि उनकी पार्टी क्यों नहीं शामिल हुई कमेटी में, क्या डर है उनको? जी, चलिए, मैं पहले गंगेश जी से एक सवाल कर लेता हूं। गंगेश जी, मेरा आपसे प्रश्न ये रहेगा कि जब भी शराबबंदी की बात आती है, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है, जब भी शराबबंदी की बात आती है तो सरकारों का ये दोहरा चरित्र क्यों देखने को मिल जाता है कि एक तरफ वो कहते हैं कि नहीं हम शराबबंदी करेंगे, और फिर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है कि नहीं शराबबंदी नहीं, हम कमेटी बिठा दी और सामाजिक स्तर पर विरोध होना चाहिए। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? गंगेश जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो सत्ता में, शराबबंदी विदाउट एक सॉफ्ट प्रॉब्लम वाला विषय है, इसलिए इसको लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति इस पर काम करती है। लेकिन सच्चाई ये है कि शराबबंदी करना इतना आसान नहीं है। शराबबंदी के जैसे कि यहाँ की कमेटी बात कर चुकी है, सच्चाई ये है कि सामाजिक रूप से जब तक जागरूकता नहीं आएगी, लोग खुद से नहीं छोड़ेंगे, शराबबंदी की नहीं जा सकती। अगर हम किसी को जबरदस्ती उस नशे से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, हो सकता है किसी दूसरे नशे में सकते हैं। जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है उन राज्यों की स्टडी अगर आप देखें, गुजरात में, बिहार में, तो ये राज्य ऐसे हैं कि इनके बॉर्डर वाले एरिया में लोग जाके फिर से लेके आ जाते हैं और वहां पर भी तबीयत छिपे कहीं ना कहीं शराब की बिक्रियां हो रही है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है कि बॉर्डर हर राज्यों के बीच के बॉर्डर में कई सारे रास्ते होते हैं, कई रास्ते जिससे शराब स्मगल में चली जाती है, बल्कि और लोगों का रेवेन्यू लॉस होता है, घटिया किस्म की शराब पी के और नुकसान हो जाता है राज्य का। तो इस पे ना कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पहले जागरूकता की जरूरत है। दूसरा, अगर एडिक्शन है तो एडिक्शन को छुड़ाने के इलाज की जरूरत है। उसमें नशा मुक्ति केंद्र बना के रख के इलाज करेंगे, तब जाके सही मायने में जो एडिक्शन है वो एडिक्ट लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा। एकदम छोटा और शॉर्ट टर्म में करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर सरकार गंभीरता से इसको लेगी, कोई भी सरकार, तो उसको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके शराब से मुक्ति मिल पाएगी। नहीं तो खाली राज्य में शराबबंदी करने से कोई फायदा नहीं होगा, जैसे कि पड़ोसी राज्यों में हमारे पास उदाहरण है। जी, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी की जानी चाहिए, एकदम से ना करते हुए, एकदम से नहीं करना चाहिए, चरणबद्ध तरीके से उसको अध्ययन करते हुए, जिन राज्यों में शराबबंदी की गई वहां क्या स्थिति है और या जहां पे शराब बिक रही है तो वहां क्या स्थिति है, आप ऐसा कहना चाहते हैं गंगेश जी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे तभी संभव हो पाएगा। ये तो देखिए, अभी हम जैसे दिल्ली और हरियाणा क्षेत्र का उदाहरण लें तो वहां बहुत ज्यादा लोग ड्रग्स पे डिपेंड हो गए, पूरा बॉलीवुड ड्रग्स पे डिपेंड है। आए दिन वहां की घटनाएं होती हैं, बॉलीवुड शाहरुख खान का बेटा भी बिल्कुल सही कहा। इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं आ रही हैं। तो ये नशा तो और ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, शराब में तो भी आसानी, मतलब शराब का जो शराब मुक्ति केंद्र, अगर नशा मुक्ति केंद्र, शराब का नशा करने वाला व्यक्ति को रखा जाए और ड्रग्स को रखा जाए, तो ड्रग्स का जो आदी होता है वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने गंगेश जी। जी, शराब के साथ साथ ड्रग्स का नशा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, पीढ़ी की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का एक बयान देखने को मिला और ये बयान कुछ इस तरह का था कि इसे लेकर के सियासत देखने को मिली। सियासी पारा जो है वो हाई हो गया। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को निशाने पर ले लिया। तो वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि उनका मंतव्य कुछ और था, उनका कहने का तात्पर्य कुछ और था। वो सिर्फ कटाक्ष कर रहे थे वर्तमान में जो देश में स्थिति बनी हुई है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।